बहुत ज़माना पहले जब नूरानिया की सल्तनत अभी नई नई आबाद हुई थी, वहाँ की फिज़ा में जादू तो था, मगर हर दिल में अपनायत नहीं बसी थी। परियां अपनी अपनी ताकतों और खूबियों में मसरूफ रहती थीं, लेकिन सच्ची दोस्ती एक नायाब चीज़ थी। इसी वक्त दो नन्ही परियां इस दुनिया में आईं, हीरा नूर और जरीना। हीरा नूर के बाल हीरे की तरह चमकते थे। जब वो चलती तो उसके बालों से रोशनी की किरणें निकलती थीं, जो अंधेरे को खत्म कर देती थीं। उसकी आंखें नीलगूं थीं और उसकी आवाज में ऐसा सहर था कि पत्थर भी पिघल जाएं। हीरा नूर बचपन से ही अलग थलग रहती थी। उसके हीरे जैसे चमकते बाल दूसरों को हैरान भी करते थे और कुछ परियों को हसद में मुब्तला भी। जब वो उड़ती तो रोशनी फैल जाती, मगर अक्सर दूसरी परियां उससे दूर रहतीं क्योंकि वो उसकी ताकत से खाइफ थीं। जरीना के बाल खालिस सोने जैसे थे। जब सूरज की रोशनी इसके बालों पर पड़ती तो पूरी फिजा सुनहरी हो जाती। वो निहायत नर्म दिल, बहादुर और ज़हीन थी। उसकी हंसी से फूल खिल जाते थे। दूसरी तरफ जरीना थी, नर्म दिल, खुशमिजाज और हर एक से बात करने वाली। उसके सुनहरी बाल सूरज की तरह चमकते थे और वो जहाँ जाती खुशी फैला देती। लेकिन उसके दिल में एक कमी थी। उसे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला था जो उसे सच्चे दिल से समझे। एक दिन नूरानिया के जादुई बाग में, जहाँ चमकते फूल और उड़ते जुगनू रोशनी बिखेर रहे थे, जरीना ने एक परी को अकेले बैठे देखा। वो हीरा नूर थी, जो खामोशी से अपने बालों की रोशनी को जमीन पर बिखरते देख रही थी। जरीना आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे बाल तो आसमान के सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हीरा नूर चौंक गई। किसी ने पहली बार उससे इतनी मोहब्बत से बात की थी। उसने धीरे से सर हिलाया। दोनों खामोश बैठीं। फिर जरीना ने एक छोटा सा फूल तोड़कर हीरा नूर के बालों में लगा दिया। अचानक वो फूल रोशनी से जगमगा उठा। देखो, जरीना खुशी से बोली, तुम्हारी रोशनी चीज़ों को और भी खूबसूरत बना देती है। हीरा नूर के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट आई। इसी लम्हे से उनकी दोस्ती शुरू हुई। वक्त के साथ दोनों हर जगह साथ रहने लगीं, इकट्ठे उड़तीं, इकट्ठे हंसतीं और एक दूसरे की ताकत को समझने लगीं। जब कभी कोई हीरा नूर से डरता, जरीना उसका हाथ थाम लेती, और जब कभी जरीना उदास होती, हीरा नूर अपनी रोशनी से उसके दिल को रोशन कर देती। एक दिन जरीना ने कहा, अगर हम हमेशा साथ रहें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। हीरा नूर ने जवाब दिया, हम सिर्फ दोस्त नहीं, हम एक दूसरे की ताकत हैं। और यही सच्ची दोस्ती आगे चलकर एक ऐसी कुव्वत बन गई जिसने अंधेरों को शिकस्त दी। नूरानिया के किनारे एक पुरअसरार जंगल था, जिसे साया जंगल कहा जाता था। वहाँ रोशनी कम और राज ज्यादा थे। परियों को हमेशा मना किया जाता था कि वो इस जंगल के करीब न जाएं। लेकिन एक दिन जरीना ने कहा, हीरा नूर, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि हमें इस जंगल का राज जानना चाहिए? हीरा नूर ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोली, अगर हम साथ हैं तो कोई खतरा नहीं। और यूं उनका सफर शुरू हुआ। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, फिजा बदल गई। दरख्त सरगोशियां करने लगे और जमीन से धुंध उठने लगी। अचानक एक खौफनाक आवाज आई, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? वो एक तारीकी का देव था, जिसका नाम जुल्मार था। उसने कई सालों से जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। जरीना ने बहादुरी से कहा, हम इस जंगल को आजाद करने आई हैं। जुल्मार हंसा, तुम दो छोटी परियां मुझे शिकस्त दोगी? हीरा नूर ने अपने हीरों वाले बालों को हरकत दी और उनसे रोशनी की तेज किरणें निकलीं। जुल्मार पीछे हट गया। जरीना ने अपने सुनहरे बालों से गर्मी और रोशनी पैदा की, जिससे जंगल के दरख्त जिंदा होने लगे। लेकिन जुल्मार बहुत ताकतवर था। उसने अंधेरा फैला दिया और दोनों परियां कमजोर होने लगीं। तब हीरा नूर ने कहा, हमें अपनी ताकतें मिलाकर इस्तेमाल करनी होंगी। दोनों परियों ने हाथ पकड़ा। हीरा नूर की रोशनी और जरीना की सुनहरी तवानाई एक साथ मिल गईं। एक जबरदस्त रोशनी पैदा हुई, जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। जुल्मार चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, और वो धीरे धीरे रोशनी में तहलील हो गया। जैसे ही जुल्मार खत्म हुआ, जंगल बदल गया। दरख्त सब्ज हो गए, फूल खिल गए और परिंदे वापस आ गए। जंगल ने जैसे शुक्र अदा किया। एक पुराना दरख्त बोला, तुम दोनों ने हमें बचा लिया। तुम्हारी दोस्ती और इत्तेहाद ही असल जादू है। नूरानिया में जश्न खत्म हुए कई दिन गुजर चुके थे, मगर हीरा नूर और जरीना के दिल अब भी बेचैन थे। जैसे हवा में कोई अनदेखा राज तैर रहा हो, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो।
एक रात जब आसमान सितारों से जगमगा रहा था, हीरा नूर अचानक जाग उठी। हीरा नूर, उठो, उसने धीरे से कहा। जरीना ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ? हीरा नूर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। देखो, वो रोशनी। आसमान में एक अजीब सी नीली और सुनहरी रोशनी घूम रही थी, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। जरीना ने हैरत से कहा, ये नूरानिया की रोशनी नहीं, ये कुछ और है। दोनों परियां आसमान की तरफ उड़ने लगीं। जैसे जैसे वो करीब पहुंची, रोशनी एक चमकते हुए दायरे में बदल गई, एक जादुई दरवाजा। दरवाजे के अंदर एक और दुनिया नजर आ रही थी, ऐसी दुनिया जहां जमीन शीशे की तरह चमक रही थी और दरख्त रोशनी के बने हुए थे। हीरा नूर ने धीरे से कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जरीना मुस्कराई, हम हमेशा सच्चाई की तलाश में जाते हैं और आज भी जाएंगे। दोनों ने हाथ थामा और दरवाजे में दाखिल हो गईं। जैसे ही वो अंदर आईं, उन्हें एक अजीब सुकून महसूस हुआ। यहाँ हर चीज नर्म रोशनी से बनी हुई थी। परिंदे रोशनी के गीत गा रहे थे और हवा में चमकती लहरें तैर रही थीं। अचानक एक नर्म सी आवाज आई, खुशामदीद बहादुर परियों। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक कदीम और खूबसूरत परी उनके सामने खड़ी थी। उसके परों में कहकशाओं जैसी चमक थी। मैं इस दुनिया की मुहाफिज हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जरीना ने हैरत से पूछा, हमारा? मगर क्यों? मुहाफिज परी ने कहा, ये दुनिया नूरे अजली की दुनिया है। यहाँ एक खजाना छुपा है, ऐसा खजाना जो सिर्फ सच्ची दोस्ती रखने वालों को मिलता है। हीरा नूर की आंखें चमक उठीं। कैसा खजाना? एक ऐसा नूर जो किसी भी दिल को हमेशा के लिए खुशी से भर सकता है। जरीना ने आहिस्ता से कहा, लेकिन हमें ये क्यों देना चाहती हो? मुहाफिज मुस्कुराई, क्योंकि तुमने साबित किया है कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है और यही इस खजाने की कुंजी है। लेकिन, मुहाफिज परी ने संजीदगी से कहा, इस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हीरा नूर ने फौरन कहा, हम तैयार हैं। दोनों को एक ऐसे रास्ते पर चलना था जो नजर ही नहीं आ रहा था। जरीना रुक गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं। हीरा नूर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, मुझ पर यकीन करो। जरीना ने आंखें बंद की और कदम आगे बढ़ाया। अचानक एक शफाफ पुल नमूदार हो गया। वो दोनों मुस्कुरा दी। यकीन ही रास्ता बनाता है। दूसरी आजमाइश, कुर्बानी। एक बाग में पहुंचकर उन्हें 2 चमकते हुए फूल दिखाई दिए। मुहाफिज की आवाज गूंजी, सिर्फ एक फूल ले सकती हो। जरीना ने फौरन कहा, हीरा नूर तुम ले लो। हीरा नूर ने सर हिलाया, नहीं तुम लो। दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार थीं। अचानक दोनों फूल जगमगा उठे और खुद ही उनके हाथों में आ गए। सच्ची दोस्ती में खुदगर्जी नहीं होती। तीसरी आजमाइश, दिल की रोशनी। अब वो एक आईने के सामने खड़ी थीं। आईने में उनका अक्स नहीं, बल्कि उनके दिल दिखाई दे रहे थे। हीरा नूर का दिल रोशनी से भरा था, जरीना का दिल मोहब्बत से। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। आईना चमका और रास्ता खुल गया। आखिरकार वो एक अजीम हॉल में पहुंची, जहां दरमियान में एक चमकता हुआ नूर तैर रहा था। यही था नूरे अजली। जैसे ही दोनों करीब आईं, नूर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में जज्ब हो गया। एक जबरदस्त रोशनी फैल गई। जैसे ही वो वापस नूरानिया आई, तो सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फूल ज्यादा चमक रहे थे, हवा ज्यादा नर्म थी। जरीना ने कहा, कुछ बदल गया है। हीरा नूर मुस्कुराई, नहीं, हम बदल गए हैं। अब उनके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नूर था जो दूसरों के दिलों को भी खुशी से भर सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी रोशनी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल करेंगी। नूरानिया में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। एक दिन जब हीरा नूर और जरीना अपनी रोशनी से एक उदास वादी को रोशन कर रही थी, अचानक आसमान सियाह होने लगा। हवा में एक भारी आवाज गूंजी, नूरे अजली वापस करो। जरीना घबरा गई। ये आवाज बहुत खतरनाक है। हीरा नूर ने आसमान की तरफ देखा। ये कोई आम दुश्मन नहीं। बादलों के दरमियान से एक साया उभरा, एक ताकतवर मखलूक जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं हूँ ज़ारकून। वो एक गुमशुदा सल्तनत जुल्मूरा की मलका थी, जो सदियों पहले रोशनी से महरूम होकर अंधेरे में डूब गई थी। ज़ारकून गुस्से से बोली, वो नूर मेरा था, तुमने इसे चुरा लिया। जरीना ने हिम्मत करके कहा, नहीं, ये हमें दिया गया था, हमारी दोस्ती की वजह से। ज़ारकून ने जमीन पर एक तारीक निशान छोड़ा और गायब हो गई। अचानक जमीन हिलने लगी और एक पुराना नक्शा जाहिर हुआ।
हीरा नूर ने हैरत से कहा, ये जुल्मूरा का रास्ता है। जरीना ने गहरी सांस ली। लगता है हमें इस सल्तनत में जाना होगा। रास्ता आसान नहीं था। पहला रास्ता, सरगोशियों का जंगल। दरख्त अजीब आवाजें निकाल रहे थे। तुम नाकाम हो जाओगी। जरीना रुक गई। ये आवाजें मेरे दिल को कमजोर कर रही हैं। हीरा नूर ने मजबूती से कहा, ये सच नहीं, बस धोखा है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, आवाजें खत्म हो गईं। दूसरा रास्ता, आग का दरिया। एक जलता हुआ दरिया उनके सामने था। जरीना ने कहा, हम इसे कैसे पार करेंगे? हीरा नूर ने अपने दिल की रोशनी को याद किया। नूर अजली चमक उठा। रोशनी ने आग को ठंडा कर दिया और एक सुनहरी रास्ता बन गया। तीसरा रास्ता, वक्त की गुफा। यहां वक्त रुक जाता था। हीरा नूर अचानक गायब हो गई। जरीना चीख उठी, हीरा नूर! एक आवाज आई, सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो अकेले भी सच पर कायम रहे। जरीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी दोस्त पर यकीन रखती हूँ, चाहे वो नजर ना आए। अचानक रोशनी चमकी और हीरा नूर वापस आ गई। आखिरकार वो जुल्मोरा पहुंच गईं। ये एक टूटी हुई अंधेरी सल्तनत थी, जहां कभी रोशनी होती थी, मगर अब सिर्फ खामोशी थी। ज़ारकून तख्त पर बैठी थी। तुम आ ही गईं। ज़ारकून ने अपनी ताकत से अंधेरा फैला दिया। जरीना ने डरकर कहा, ये बहुत ताकतवर है। हीरा नूर ने कहा, हम अकेले नहीं, हम साथ हैं। दोनों ने हाथ थामे और अपने दिलों की रोशनी को एक किया। नूर अजली पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गया। रोशनी ने पूरे हॉल को भर दिया। ज़ारकून चीख उठी, नहीं! रोशनी के अंदर ज़ारकून की असल शक्ल जाहिर हुई। वो एक अंधेरी मलका नहीं, बल्कि एक उदास मुहाफिज थी, जिसने अपनी सल्तनत खो दी थी और अकेली रह गई थी। जरीना ने नरमी से कहा, तुम्हें नूर नहीं, दोस्ती की जरूरत है। हीरा नूर ने अपना हाथ बढ़ाया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ज़ारकून की आंखों से आंसू बहने लगे। अंधेरा खत्म होने लगा और जुल्मोरा दोबारा रोशन हो गई। सबक, कभी कभी दुश्मन असल में एक टूटा हुआ दिल होता है